अस्सलाम वालेकुम। आ, अच्छा मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि मैं अपनी ये जो स्ट्रेटजी है उसकी बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो आ, मैंने सोचा कि इस चीज़ को रिकॉर्ड करें और एक अपने लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए और आप सबके लिए भी रहेगा कि अभी बैक टेस्टिंग कर रहा था मैं इस चार्ट की। एंड मैंने रैंडमली कोई डेट सेलेक्ट की एंड लंदन सेशन में लंदन सेशन इधर से शुरू हुआ था। अराउंड प्री लंदन सेशन का टाइम है ये। लंदन जो है वो 8 बजे ओपन होता है। पर अभी ये प्री लंदन चल रहा है, सो इसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो इसमें ट्रेड ले रहा होता हूँ। सो ये अराउंड आप इधर से देख सकते हैं रैंडम कोई जनरेट हुआ है एंड देन मंडे 29 ऑफ जनवरी एंड प्री लंदन सेशन का टाइम है। सो इसमें जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने देखा कि जो है एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। मार्केट में न्यूज़ आई जिसकी वजह से एक बड़ी सी विक बनी। यहाँ पे बेसिकली दो ट्रेड्स मुझे नज़र आ रही थी। सो मैंने पहले जो है वो सारा डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है कि किस तरह से ये ट्रेड बन सकती थी। तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। अगर आप देखेंगे कि मार्केट में पहले एक प्रीवियस नाइट जो है वो फ्राइडे नाइट थी। फ्राइडे नाइट को ये एक न्यूज़ आई थी एंड देन उसकी वजह से ये एक विक बनी। उसके बाद जितनी भी सारी कैंडल्स हैं वो इसी विक के अंदर क्लोज होना शुरू हुई। सो मैं इंतज़ार कर रहा था कि या तो एक विक जो है वो ऊपर बने। ठीक है, ऊपर बनेगी तो हमें आइडिया होगा कि अब इसने जो है अपना इसके अंदर वॉल्यूम आया एंड ये इसका अपनी जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर मूव करेगी। सो ऐसा ही हुआ। अ, ऊपर गई कैंडल्स कुछ, उन्होंने एक सपोर्ट बनाई। सपोर्ट का हमने कॉन्सेप्ट क्या रखा हुआ है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डाली हैं, वो ये है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, एक रेड कैंडल के बाद यानी कि ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, वो एक सपोर्ट कंसिडर होती है। सो यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी उससे छोटी थी। ठीक है, तो हम इसको एक सपोर्ट कंसिडर कर लेते हैं। सपोर्ट के बाद एक कैंडल, जैसे ही प्री लंदन शुरू हुआ एक कैंडल मार्केट में वॉल्यूम आया। वॉल्यूम का टाइम आपको आइडिया ही है कि मार्केट जब कोई भी सेशन मार्केट में ओपन होता है तो मार्केट में वॉल्यूम होता है। सो जैसे ही मार्केट ओपन हुई प्री लंदन, मार्केट में वॉल्यूम आया, एक कैंडल बनी जिसने इस प्रीवियस वीक को जो है ना प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और इसने अपनी प्रीवियस वीक के ऊपर क्लोजिंग दी अपनी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब ये कैंडल क्लोजिंग का हम वेट कर रहे होते हैं उसके मुताबिक कैंडल हमारी क्लोज हो जाए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है हमारा वो ये है कि हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो क्लीन रेंज है वो कौन सी है। सो अगर आप देखेंगे कि ये जो एक रेंज है ये वाली, आ, ये मार्केट में एक क्लीन रेंज हमारे पास पड़ी हुई थी। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको टारगेट किया। सो हमने वेट किया इस सिचुएशन में कि जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया कि वो हल्का सा रीटेस्ट करे हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। वो हल्की सी रीटेस्ट करे एंड देन ऊपर मूव होना शुरू हुआ। और जैसे ही इसने ऊपर मूव होना शुरू हुआ हमने अपना इधर अ, जो इंस्टेंट एंट्री है या जो अगर किसी ने पेंडिंग ऑर्डर भी लगाया था तो वो ट्रिगर हुआ। हमारा एसएल करंट कैंडल के नीचे एंड हमारा टारगेट जो था वो प्रीवियस जो क्लीन रेंज थी
प्रीवियस जो रेंज पड़ी हुई थी हमारे पास, वो टारगेट था हमारा। और जैसे ही इसने उसको टैप किया, इसने रिजेक्शन ली एंड देन नीचे मूव होना शुरू हो गई। आ, इसी को मैंने ट्रेड वन का नाम दिया है कि अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल वाज फॉर्म्ड एंड ब्रेक द हाई दैट द विक फॉर्म्ड एंड क्लोज्ड अबव। सॉरी, strong candle formed and closed above the high of the previous wick। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि क्लीन रेंज टू द लेफ्ट साइड फॉर द प्राइस टू फ्लो फॉलो। क्लीन रेंज ये हमारे पास थी। एंड देन जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि uh, हमने बेसिकली जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एंड हम उस चीज़ में अपना उसके मुताबिक बायस बनाते हैं। सो इस सूरत में हमारे पास जो है सेल की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं थी, वो इस वजह से कि अगर आप देखते कि सपोर्ट के नीचे अगर कैंडल जो है वो क्लोज होती तो हमारे पास विक्स थी। ठीक है। और जो है वो रेंज भी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। लाइक it was around 30 पिप्स। it was around 30 पिप्स। तो अगर एक हमारे पास नीचे कैंडल क्लोज होती तो हमारे पास इनफ रेंज नहीं होती कि हम जो है वो आ, इस रेंज को टारगेट करते। हालांकि ये हमारे पास क्लीन रेंज है, लेकिन हमारे पास इनफ रेंज नहीं है कि हम इस चीज़ को टारगेट करते। सो हमने इस चीज़ को टारगेट नहीं किया, हम वेट कर रहे थे कि अपना एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे एंड देन हम बाइंग साइड पे गोल्ड को देखें। ठीक है। ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई उस दिन। ये आ सकती थी क्योंकि मैं अभी तो बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, और ये मैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ। और ये मैं आपसे भी इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि अगर एक चीज़ मैं सीख रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ सीखें। तो इसके बाद हमारे पास एक मज़ीद जो कैंडल क्लोज हुई वो बुलिश कैंडल थी, लेकिन एक एक स्मॉल बॉडी कैंडल थी। अ, इस तरह की कैंडल को हम एग्जॉस्टेड या एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, जिसमें एक बड़ी सी विक होती है और हमारे पास स्मॉल बॉडी होती है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बुलिश वॉल्यूम तो है लेकिन वो ड्राई हो रहा है या वो खत्म हो रहा है, बुलिश मोमेंटम खत्म हो रहा है। ठीक है। अ, अगर मार्केट इसके बाद, ये वाली कैंडल के बाद, आ, ये जो विक है इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट में दोबारा से बुलिश मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर मार्केट इस कैंडल या इस विक के ऊपर नहीं जाती तो हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। सो हमने वेट किया कि जो नेक्स्ट कैंडल है इसकी हमारी अ, या तो एक कैंडल बनाए ऊपर की तरफ, सो हम एक बाय की तरफ बायस रखें, या हम जो है वो हमारे पास अगर ये देखें क्लीन रेंज पड़ी हुई है ऑन द लेफ्ट साइड सेल की तरफ। ठीक है। और अगर हम इसको इसका एरिया कैलकुलेट करें तो ये मोर देन, सो इट इज मोर देन 50 पिप्स। अगर हम कैलकुलेट करें सो इट वाज लाइक 54 पिप्स। तो हम इसको टारगेट कर सकते थे, अनलाइक दिस जिसमें हमारे पास जो है विक्स भी थी और इनफ रेंज भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि जैसे ही हमारा सेटअप बने, जो कि मैं आपको भी आइडिया देता हूँ कि हमारा सेटअप क्या होता अगर हम इस चीज़ को ट्रेड करते, कि एक कैंडल जो नेक्स्ट है इस एग्जॉस्टन कैंडल के बाद वाली कैंडल, उसने एक छोटी सी विक ऊपर दी and as soon as it started to breaking the low of the previous candle, जो कि हम इसका वेट कर रहे थे, जैसे ही इसने ब्रेक किया हमारा बाय स्टॉप सेल स्टॉप ट्रिगर होता है, या अगर हम इंस्टेंट ट्रेड लेते हैं तो वो हमारी इंस्टेंट ट्रेड ट्रिगर होती है और हमारा एसएल इधर होता। लेट मी शो यू हाउ।
सो जैसे ही मार्केट इस वीक के लो को ब्रेक करती, हमारा एसएल जो है वो इस सूरत में हो जाता। एंड जो हमारा टीपी था वो ये था कि जो हमारे पास सपोर्ट थी वो हमारा टीपी था। ठीक है। ये जो हमारी सपोर्ट बनी हुई थी प्रीवियस, देयर वाज ए हायर चांसेस दैट इट विल रीटेस्ट, क्योंकि जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ऊपर जाती है कैंडल, देर आर हायर चांसेस कि वो जो है वो सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट करती है या वो रेजिस्टेंस को दोबारा रीटेस्ट करती है। सो दिस वाज द आइडिया। तो uh, ये दो ट्रेड्स या ये दो आइडियाज, इन पे बेसिकली मेरी मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो हैं वो डिपेंड करती हैं। सो मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। आई विल शेयर मोर आइडियाज, बट टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल।